गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में और अभी शाम के बजे हैं 7:30 और मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो बहुत इजी तरीके से बनाती हूँ मैं भिंडी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। जिस तरह भी बनाती हूँ ना भिंडी मुझे बहुत पसंद आती है उस तरह। तो मैं 2-3 तरह से ट्राई करती हूँ, पर मुझे बहुत अच्छी लगती है। और अभी यहाँ पे बन रही है मेरी चाय, क्योंकि चाय हो गई है लेट। इसलिए लेट हो गई है कि मुझे 7:30 इसलिए बज गए हस्बैंड का वेट करते करते। मुझे लगा शायद वो 7 बजे तक या 6:30 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए। तो उनका वेट करते करते अब मैं अपनी चाय इस टाइम अब बनाने लगी हूँ। तो मैं चाय पीऊँगी और बिना चाय पिए नहीं रहा जाता। चाय की तलब इतनी गंदी है कि लगता है कि रात को 8 बजे भी पियो पर पियो, चाहे इतनी सी हो, पर पीनी ज़रूर है। तो पहले मैं चाय में दूध डाल देती हूँ और फिर आपको कुछ आज मैं नया दिखाने वाली हूँ, बहुत ही अलग यूनिक स्टाइल एकदम। तो वो दिखाऊंगी आपको। और प्याज भी जल रही है, भिंडी डाल देती हूँ। ये देखो टाइम हो गया है, बिल्कुल 7:25 होने वाले हैं, बस ये टाइम हो गया है। और अभी यहाँ बन रही है मेरी भिंडी की सब्ज़ी। इसमें ना मैंने बहुत सारी प्याज डाल दी। मुझे भिंडी ऐसे ही अच्छी लगती है, ज़्यादा प्याज वाली। और यहाँ पे मैंने डाल दी भिंडी। तो भिंडी मेरे घर में मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और सूखी सूखी मसालेदार भिंडी हो, एकदम मसाले वाली। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, मैंने ना इतनी सारी हरी मिर्ची काटी है, ये सारी हरी मिर्ची डालूंगी। और ये बहुत ही स्पाइसी वाली हरी मिर्ची है। तो भिंडी की सब्ज़ी जब तक एकदम स्पाइसी ना बने तो उसका मज़ा ही क्या। तो मैं अब अपनी चाय में दूध डाल देती हूँ। पहले मैं निकाल लेती हूँ फ्रिज में से दूध। और फ्रिज तो कुछ इस तरह से हाउसफुल है, फ्रिज में बिल्कुल जगह नहीं है, पूरा फ्रिज एकदम ऐसे, कहीं पे कुछ तो कहीं पे कुछ। और ये भी निकाल लेते हैं। इसी से आज मैं दिखाऊंगी आपको कुछ एक नई सी चीज़। ये क्या है? पूजा वाला नारियल है, जो पूजा के प्रसाद में बचा हुआ था ना। तो ऐसे ही रखे रखे ये खाली सूख रहा है, कोई नहीं खा रहा। और जब मैं इससे कुछ बनाऊंगी ना तो सब खाएंगे। तो पहले मैं डाल देती हूँ अपनी चाय में दूध। तो मैंने अपनी चाय में दूध डाल दिया। और इसको जब मैं बनाऊंगी ना तो वो स्टाइल कुछ ऐसा रहेगा और ऐसी चीज़ रहेगी कि ना खाने वाला भी खाएगा। तो इसको करेंगे हम बाद में, पहले भिंडी बन जाने देते हैं। आटा मैंने लगा के यहाँ रख लिया है ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। बच्चे खाना भी मांगे मेरे काम के साथ साथ, तो खाना भी मेरा बना हुआ रहे और साथ साथ मुझे ये वाला काम भी करना है। तो यहाँ पे मुझे साड़ियों में फॉल लगानी है, ये भी रखी हुई हैं। तो ये भी होता रहेगा। तो मतलब मेरे इस टाइम बोलूँ तो कितने गिन लेती हूँ: खाना बनाना, साड़ी में फॉल लगाना, चाय पीना, व्लॉग शूट करना, फिर एक जो आप लोगों के लिए स्पेशल कुछ है वो। तो 5 काम मेरे कंटिन्यू एक साथ चल रहे हैं अभी। तो अभी पहले मैं मेरी चाय को जल्दी से बॉईल कर लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने अपनी भिंडी में बाकी के मसाले भी डाल दिए। बाकी का कोई मसाला नहीं डाला, सिर्फ मैंने नमक और हल्दी डाली है। और मैं जब ऑयल गरम करती हूँ ना तो उसमें मेथी के दाने डाल देती हूँ। तो उससे आप कभी बना के देखना, बड़ी ही टेस्टी भिंडी बनती है। जो भिंडी के अंदर एक स्मेल आ जाती है ना मेथी के दाने की, बड़ा ही मज़ा आता है उसको खाने में, तो बहुत अच्छी लगती है। अभी ये देख ही रहे हो आप, मेरी भिंडी इसी तरह बनेगी। इसमें मैं कोई ज़्यादा लाल मिर्ची, कोई बाजार के मसाले या कोई अलग मसाले नहीं डालती, बस इतने ही 3-4 मसालों से भिंडी बनाती हूँ बस मैं। तो ये बनती रहेगी तब तक मेरी चाय बॉईल होती है। मुझे क्या तेज़ एकदम चाय को बॉईल करना अच्छा नहीं लगता। गैस जब तक धीमी धीमी आंच पे चाय नहीं पके तो चाय का टेस्ट नहीं आता। तो मैं इसको बिल्कुल आराम से बॉईल होने देती हूँ और ये बॉईल हो जाता है। आज गर्मी इतनी हो रही है ना, काफ़ी टाइम बाद इतनी गर्मी हो रही है कि मुझे फेस पे पसीना काफ़ी टाइम बाद आ रहा है। नहीं तो इतनी गर्मी मुझे अभी इन दिनों फिलहाल नहीं लगी थी। अब आज तो मतलब ऐसा हो रहा है किचन में खड़े होने वाली हालत ही नहीं है। तो वही मेरी गंदी आदत है ना कि मैं खाली खड़े नहीं हो सकती। अगर मेरा कोई एक काम हो रहा है ना तो मुझे लगता साथ साथ दूसरा काम भी करती रहूँ। तो मैं खाली किचन में खड़े नहीं हो सकती, ये मेरी बहुत गंदी आदत है। तो मैं सोच रही हूँ जब तक मेरी चाय बॉईल होती है मैं नारियल को इसमें ग्रेट कर लेती हूँ। तो वो आपको दिखाती थी। मैंने सोचा ना कि नारियल को देखो ग्रेट कर रही हूँ ना इस तरह से, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये भी गंदी आदत मेरी है कि टाइम भी ज़्यादा नहीं लगाना मुझे। जब कोई चीज़ दिमाग में सेट हो गई ना तो बस तुरंत ही है। तो क्यों ना हम फिर मिक्सर का ही फ़ायदा उठाएं। तो मैंने सोचा इसमें ग्रेट कर देते हैं, हल्का हल्का सा कर देते हैं इसी में ही, जब हमें ग्रेट ही करना है। और फिर
जो इसका बनेगा ना तो इसमें पता नहीं चलेगा फिर कि भाई वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, वो सरप्राइज़ है, वो आप देखते रहो कि क्या मैं बना रही हूँ। और बिना काजू डले ये काजू कतली बन जाएगी। तो चलो मैं पहले इसको ग्रेट कर लेती हूँ। तो ज़्यादा जल्दबाजी के काम भी शैतानों के रहते हैं। मिक्सर चलाते चलाते ये मेरी हालत देखो, पूरे में नारियल उड़ उड़ के मेरे ऊपर आके गिर गया है। ज़्यादा नहीं गिरा नीचे, ज़्यादा नहीं गिरा, सिर्फ मेरे ही फेस पे थोड़ा सा आया है क्योंकि इसमें ओवरलोड हो गया था। मैं ज़्यादा जल्दी के चक्कर में ना सोची जल्दी काम खत्म हो जाए, तो थोड़ा सा ओवरलोड हो गया। आज इसको कर लेते हैं धीमे धीमे निकाल के। एक नया काम अब हमारे पास ये भी, हमने अपने चावल का बैग खोल लिया है और अब आज इसको भी भरना है। और इसको मैंने बताया था कि मैं इसमें क्या डालूंगी जिससे चावल खराब नहीं होते, तो ये वाला काम भी करेंगे। उससे पहले भाई मैं पी लेती हूँ चाय, क्योंकि चाय पी के दिमाग थोड़ा ज़्यादा अच्छा चलेगा। शायद थोड़ी बैटरी डेड हो रही हो अभी मेरी, तो चाय पी के दिमाग ज़्यादा अच्छा चलेगा और ज़्यादा अच्छे काम होंगे, और जो बनाऊंगी तो शायद उसमें भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाए। तो ये है वो थोड़े से कुछ सुकून के पल जो मुझे मिलते नहीं है, मुझे निकालने पड़ते हैं। तो जिस टाइम मैं इस फैन के नीचे बैठ जाती हूँ और बिल्कुल इसी फैन की हवा के नीचे बिल्कुल सेंटर में बैठती हूँ चेयर लगा के, और यहाँ आराम से मेरी आदत ये है कि चेयर लगा लूँगी और बेड पे पूरे लंबे पैर, इधर ही बेड है, तब आराम से चाय पीती हूँ। तो ये वाला टाइम जो होता है ना, ये बहुत ही मेरा फेवरेट टाइम है। चेयर पे इस तरह लंबे होके बैठ जाना बड़ा ही मज़ा आता है मुझे, और रिलैक्स फील होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिन भर खड़े रहो और कुछ काम करते रहो किचन का या फिर कस्टमर्स का, जिसका भी रहे। तो यही वाला टाइम एक रहता है जो मुझे मेरे लिए मिलता है। इसमें मैं चाहे रील्स बना लेती हूँ बैठे बैठे ऐसे ही, और बाकी के काम भी कर लेती हूँ। चाय पी लेते हैं आराम से। अकेले चाय भले ही पी लो, लेकिन चाय का मज़ा ना हस्बैंड के साथ ही आता है, या फिर कोई साथ में रहे। अकेले चाय पीने का कोई मज़ा नहीं है, खाली वो तो ऐसा है कि गर्म पानी जैसा पीते रहो, पर कोई साथ में रहे चाय पीने के लिए तो चाय पीने का मज़ा तभी आता है। यहाँ पे मैंने मेरे बेटे को लगा लिया काम पे, तो बस फिर इससे तो हो जाएगा, गिर जाएगा। कुछ छोटा बर्तन दूंगी फिर, या दोनों हाथों को इस तरह ऐसे लगा के ना इसके मुंह के पास। तो ये डब्बा मैंने धो ही दिया था, मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया, धो के धूप में अच्छी तरह सुखा दिया। तो अब मैं इसमें कैसे क्या डालती हूँ ना, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो थोड़ी चावल की एक लेयर आ जाए, थोड़ी थिक सी लेयर इसके ऊपर आ जाए। दोनों हाथ अच्छे से लगा, दोनों हाथ लगा, और तब देखे एक बार कैमरा पकड़, मैं बना रही हूँ, फिर मैं भर रही हूँ, फिर तू बताना। तो इस तरह करना है, जैसे ये भर लिया हमने, और ये दोनों हाथ ऐसे लगाने हैं। एक भी दाना चावल का बिल्कुल नहीं गिरेगा, इस तरह करो, चाहे तू जितना भी भरेगा एक भी दाना नहीं गिरेगा। तो इस तरह करना है। तो ये है मेरे पास कैस्टर ऑयल, ये देखो कैस्टर ऑयल लिखा भी हुआ है, ये कैस्टर ऑयल है। अब मैं क्या करूंगी ना, इतने चावल इसमें हो गए हैं, तो अब हम इसमें थोड़ा सा कैस्टर ऑयल थोड़ा सा डालते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा थिक रहता है। बहुत, देखो मैं बताती हूँ कितनी, और थोड़ा डाल, बहुत ही कम इसको डालेंगे हम। हाँ बस ये इतना सा है। तो हम इसको देखें तो ये शायद 1 2 3, मतलब ये कुछ ड्रॉप रहेंगी। इस तरह से इसको डाल के अब इसको हाथ से इस तरह अच्छे से, हमें, मेरा हाथ जाएगा तो कैमरा पकड़ ऐसे, हाँ ये देखो इस तरह से, ये हाथ को इस तरह से ऐसे करना है। फिर हमें उसके बाद बस हो गया। अब इसके बाद दोबारा और थोड़े चावल भरने हैं, तो ऐसे ही मतलब हमें यहाँ तक इसको ड्रॉप करके थोड़ा थोड़ा ड्रॉप डालना, 4-5 ड्रॉप डालते रहेंगे। अब नीचे थोड़ा ज्यादा चाहिए था बस। अब इसके ऊपर लेयर लगाते रहेंगे चावल की, और थोड़े थोड़े ड्रॉप डालते रहेंगे। तो ये आप साल भर तक भी स्टोर करोगे ना, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, एक भी कीड़ा नहीं लगेगा। और केमिकल कुछ नहीं, ऐसा कोई केमिकल नहीं है इसमें कि आप इसको खा नहीं सकते। हम लोग तो ऐसे ही, मैं कभी भी चावल, मुझे कच्चा खाने की जैसे आदत है, जब भी वो कोई नुकसान नहीं करेगा। अब हम इसको इस तरह बस भर लेंगे सारा। ये अपना चावल का काम कर रहा है, तब तक भिंडियाँ भी बस मेरी बन गई हैं, और भिंडी में मैं डाल रही हूँ नींबू। तो भिंडी में जब तक नींबू ना डले तो भिंडी का क्या टेस्ट, भिंडी का कोई मज़ा नहीं है। भिंडी में नींबू जितना डालो ना, और ज़्यादा मज़ा उसका दुगना होता है। तो बस हमारी भिंडियाँ, स्पाइसी सी भिंडी भी बन के एकदम तैयार है, बहुत ही चटपटी बनी है। तो भिंडी बन जाती है ना, तो सबसे पहले लगता है कि सब काम छोड़ के पहले खाना खा लो। तो चलो अब इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे ये मैंने ग्रेड कर लिया, मत बजा उसको, ये मैंने ग्रेड कर लिया है। अब इसका मेज़रमेंट कुछ इससे लेंगे हम, कोई भी, आप एक बाउल ले लो या फिर कोई कप ले लो, कोई भी एक ऐसी मेज़रमेंट वाली चीज़ ले लो जिससे आप मेज़र करोगे। तो ये
इस तरह से ये है। तो ये एक बाउल समझो पूरा ये वाला, इसका मेजरमेंट से ही अब बाकी की चीजें मैं निकाल लेती हूँ। तो अब जब काम कर, अब यहाँ पे हमारे चावल पूरे फुल हो गए हैं, तो बस अब इसका ढक्कन लगा के मैं बंद करके रख दूंगी। और ये थोड़े से बच गए हैं तो ये रखे रहेंगे बाहर। अब इसको क्या है, आप कितने भी दिन तक स्टोर करके रखो, एक भी कीड़ा नहीं होगा। वैसे कुछ लोग नीम के पत्ते भी डालते हैं और लौंग वगैरह भी डालते हैं, पर मैंने वो करके देखा था, उससे थोड़े बहुत कीड़े आ जाते हैं छोटे छोटे। लास्ट तक जैसे ही चावल खत्म होने लगते हैं ना, तो लास्ट तक आ ही जाते हैं 1-2 कीड़े। और इसको कैस्टर ऑयल को डालने से ना बिल्कुल भी एक भी कीड़ा नहीं आता, एक भी। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया था, पुराने चावल मेरे 6 महीने से भी ज्यादा के थे, तो उनमें बिल्कुल भी एक भी कीड़ा नहीं था। इस तरह ना आप दाल, छोले, राजमा, जो भी चीजें है ना, हल्की हल्की एक लेयर लगा के उनके ऊपर रख दोगे तो खराब नहीं होते। तो ये रही वो कुछ चीजें जो इस स्वीट में डलेंगी, और ये बहुत ही अच्छी मिठाई बनके तैयार होती है। इसको आप मेहमानों के लिए भी सर्व कर सकते हो, और मतलब खाने में तो मैं बस बताऊं क्या, मैं जब आप बनाओगे ना खुद ही देखना, और इसको बनते हुए देख के ही आपको लगेगा। बाकी आप इसमें गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट्स में कुछ भी डाल सकते हो। वैसे ये बिना गार्निश करे भी बहुत एकदम नेचुरल सी मिठाई बहुत अच्छी लगती है। तो पहले मैं यहाँ पे डाल दूंगी नारियल अपना जितना भी है, और सभी चीजें हमें, और सभी एक एक कटोरी के मेजरमेंट के हिसाब से लेनी है। सिर्फ आप घी कम ले सकते हो और शुगर कम ले सकते हो, ये ऑप्शन है। तो 1 बाउल मैंने भर के दूध लिया है, ये भी मैं साथ में डालूंगी। और सभी मैंने एक ही सेम बाउल के हिसाब से, सेम मेरे पास है ये एक ही मेजरमेंट में। यहाँ पे मैंने लिया है बेसन, ये भी मैंने पूरा डाल दिया। और फिर यहाँ पे है ये शुगर, तो ये भी मैंने 1 बाउल से थोड़ी सी कम ली थी, वो भी मैंने पूरी डाल दी है। अब लास्ट में बारी आती है घी की, तो ये मैंने घी लिया है, मेरे पास गरम घी करके रख दिया था मैंने। तो आप चाहो तो रिफाइंड भी ले सकते हो, या फिर घी में रिफाइंड मिक्स भी कर सकते हो। तो इस तरह से 5 ये चीजें इसमें डलेंगी। आप 5 अपने हाथों की उंगलियां गिन लो, दूध, नारियल और बेसन, घी, और फिर 5वीं चीज चीनी। ये 5 चीज इसमें डलेंगी। अब बस हमें इसको कुछ नहीं करना, इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है, बिना पहले गैस पे रखे हमें इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ इसको, फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ना इसको, इसमें एक भी लम्स, गुठलियां कुछ भी नहीं रहना चाहिए, कहीं से कुछ अनइवन ना रहे, पूरा इवन हो जाए। उसके बाद हम इसको पकाने के लिए रखेंगे, और इसको बहुत ही कम आंच पे, बिल्कुल धीमी गैस में हम इसको पकाने के लिए रखेंगे, और कंटिन्यू हमें इसको चलाना है। तो इसकी पहचान ये रहेगी पकने की, कि जैसे जैसे ये पकेगा ना, तो बहुत ही ज्यादा स्टिकी हो जाएगा, बहुत बहुत ज्यादा चिपकेगा ये बर्तन में। किसी भी बर्तन में आप बनाओगे तो ये बहुत ज्यादा चिपकेगा। और पकने की पहचान ये रहेगी कि जैसे जैसे पकने लगेगा, तो ये अपने आप ही सारा इस पे चिपक के स्पून पे आने लगेगा और कढ़ाई छोड़ने लगेगा। तो इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो मैंने गैस को ऑन कर दिया है, और गैस को पहले हम थोड़ा सा तेज रखेंगे स्टार्टिंग में, थोड़ा सा एक बार ये हीट हो जाए, उसके बाद हम फिर इसको गैस को कम कर देंगे। तो थोड़ी देर मैंने तेज करा है, और हीट होने के बाद फिर हम इसको कम कर देंगे। तो अभी इसको होने देते हैं, ताकि मैं बाकी बर्तन जो है वो गंदे धो लेती हूँ अपने। तो ये धीरे धीरे थोड़ा सा स्टिकी होने लगा है, और देखो इस तरह से ये चिपकने लगा है तह में, और ये चिपकेगा। तो हमें कंटिन्यू इसको चलाना है। ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा घी डालेंगे तो नहीं चिपकेगा, ये चिपकेगा। अब गैस को यहाँ पे कम कर देते हैं, और मैं यहाँ साथ साथ बना लेती हूँ रोटी, क्योंकि बच्चों को रोटी खाने का टाइम हो ही चुका है ऑलरेडी। वैसे भी 7:30 हो चुके हैं, तो सॉरी, मेरा 7:30 ही आज निकल नहीं रहा है दिमाग से, 8:30 हो चुके हैं। तो अभी रोटी बना लेते हैं, क्योंकि बच्चों को लगी है भूख, और भिंडी रहती है तो बच्चों को जल्दी भूख लगती है। तो अभी फिलहाल मैं पहले अपने तवे को थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। और मेरा तवा इसलिए ऐसा हो जाता है क्योंकि आयरन का है, और दूसरी बात, मैं इसको किससे धोती हूँ वो भी मैं आपको एक दिन ब्लॉग में दिखाऊंगी, जिसलिए मेरा तवा ऐसे हो जाता है। पर लेकिन बहुत ही स्मूथ रहता है, जबकि मेरे तवे पे डेली पराठे बनते हैं, फिर भी देखो कहीं से भी कुछ नहीं है, एकदम साफ सुथरा है। तो ये अब इसको भी चलाते रहना है, ऐसे मेरा टाइम निकल जाता है बस सारा। मैं रोटी बनाती हूँ। मैंने बताया था कि जब ये पकने के प्रोसेस पे आएगा, तो ये कुछ इस तरह से, मतलब कढ़ाई की तह को या तली को छोड़ता रहेगा। तो ये अब हमें लग रहा है कि ये पकने के प्रोसेस पे आ रहा है, और हमें अभी इस टाइम इसको बिल्कुल नहीं निकालना, क्योंकि हमें
कच्ची कोई भी कच्चे बेसन की इसमें स्मेल ना आए, तो इसको बिल्कुल धीमी आंच पर तब तक भूनना है जब तक ये पूरा अच्छे से स्मूथ होके और एकदम इस पे चम्मच पे ना आ जाए कहीं भी। अभी थोड़ा थोड़ा जो चिपक रहा है ना, जो बिल्कुल भी ना चिपके, तो यही इसकी पहचान है। एकदम पूरी कढ़ाई की तह छोड़ देगा और ऑयल छोड़ने लगेगा। जितना भी हमने इसमें घी ऑयल डाला है ना, वो सब छोड़ने लगेगा। तो इसको बिल्कुल अभी हम और पकने देते हैं अच्छे से। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो अब ये इस तरह से ना पकने लगा है और बस अब ये रेड रेड कहीं कहीं इसमें दिख रहा है ना, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, कहीं कहीं आपको दिख रहा होगा कि ये रेड रेड देखो सिकने जैसा हो रहा है। तो अब बस इसी तरह से ये पकने लगा है और थोड़ी देर और पका के हम इसको, जैसे बर्फी वगैरह को या किसी चीज को हम खोए की बर्फी बनाते ना, उस तरह से हम इसको, ये देखो चिपकने लगा ना अब ये, और सिक भी रहा है। अब ये सिकने की इसकी पहचान है। तो खोए, जैसे हम खोए की बर्फी बनाते हैं उस तरह से एक प्लेट में इसको अच्छे से लेयर लगा के, नीचे घी या ऑयल लगा के या फिर कोई पतली प्लास्टिक लगा के, उससे इजीली निकल जाती है। तो मैं प्लास्टिक लगाऊंगी एक पतली सी, और ठंडा होने के बाद, बिल्कुल गरम गरम में नहीं, क्योंकि प्लास्टिक ऐसे भी नुकसान करती है गरम गरम में। तो बिल्कुल ठंडा होने के बाद इसको लगा के प्लेट में फिर आपको दिखाऊंगी। सीने से मेरी हालत देखो, किचन में गर्मी बहुत ज्यादा है, और किचन में क्या आज गर्मी बहुत ज्यादा है, तो इतनी बेचैनी हो रही है ना, लग रहा है बस कब किचन से बाहर निकल के फैन में बैठ जाऊं, फैन के नीचे, और आराम से सुकून से सांस लूं। तो लेकिन आज पैरों में भी पता नहीं क्यों मेरे बहुत दर्द हो रहा है। आज खड़े होने में ना इतना दिक्कत हो रही है, क्योंकि आज दिन भर मेरा खड़े खड़े का ही काम था। तो मैं पहले देखती हूँ, थोड़ा सा इसको टेस्ट करके देख लेती हूँ कि पका है या कच्चा। अभी थोड़ा थोड़ा कच्चा है, कच्चे बेसन की महक आ रही है, लेकिन टेस्ट तो मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखो मेरे हाथों में भी घी घी दिख रहा होगा आपको। बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका, बहुत एकदम इतना लाजवाब टेस्ट है। कोई बाजार की मिठाई भी ना आप खरीदने जाओगे तो बहुत महंगी मिलेगी, ये आराम से घर में बन जाती है। एक साइड पकती रहती है, क्या है, और घर में चीजें रहती हैं, वही सब चीजों से बन जाता है। ऑयल ही लेना पड़ता है, घी मत लो। जिसको घी महंगा लगता है या फिर घी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ऑयल ले सकता है, मिक्स कर सकता है, ऑप्शन है हमारे पास। आदमी चाहे तो कर सकता है, ऑप्शन चेंज कर सकता है और घर में बना सकता है। तो ये बहुत ही टेस्टी लग रही है, बहुत ज्यादा, पर लेकिन अभी हल्की सी कच्ची है, तो हम इसको अभी और सीखने देंगे। बस अब गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, और ये देखो ये पूरी तरह पक चुका है। अब और खा के भी देखा, अब कच्चेपन की कोई महक नहीं है। तो आप इस तरह इसको हलवे जैसा भी खा सकते हो, कई तरह से आप इसकी कई चीजें बना सकते हो, या फिर आप, अभी बहुत गर्म है तो आप छोटे छोटे इस तरह के लड्डू भी बना सकते हो, या फिर बर्फी भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं देखती हूँ अभी क्या बनाऊंगी, मुझे भी खुद समझ नहीं आ रहा कि किस तरह ज्यादा अच्छा लगेगा, लड्डू ज्यादा अच्छे लगेंगे। तो मैं सोच रही हूँ बर्फी की शेप में इसको जमा दूं। तो मैं प्लास्टिक नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे प्लास्टिक नहीं मिल रही है, मैंने कहाँ रख दी है अभी। तो जो मैं खाने के लिए यूज करती हूँ ना प्लास्टिक, वो मुझे अभी नहीं मिल रही है। अभी मैं यहाँ इसको इस ट्रे में निकाल के जमा दूंगी, और थोड़ा ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। उसके बाद जब ये अच्छे से जम जाएगी तो उसके कट लगा के स्लाइसेस बना दूंगी। तो मैं इसके ना अभी ही स्लाइस बना देती हूँ, और स्लाइस बना बना के ना कट लगा के फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया और वीडियो भी हमारी शायद लेंदी हो गई है। तो मुझे नहीं पता कि एक ही पार्ट में ये आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। तो मैं इस तरह से ना इसके ऐसे स्लाइसेस बना देती हूँ, बर्फी की शेप में इसको कटिंग करके। अच्छा, यहाँ पे मैंने कर दिए हैं इस तरह से कुछ बर्फी के टाइप के। अब वो शेप आपके अकॉर्डिंग है किस तरह करनी है, तो मैंने इस तरह कर दिए हैं। अभी ये आराम से छूट रही है, ठंडी होने के बाद थोड़ी हार्ड हो जाएगी। तो वीडियो को मैं एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम अभी पेंडिंग है। और मेरा खाना देखो, मैंने इस तरह रोटियां रख देती हूँ अपनी, मुझे ठंडी रोटी अच्छी लगती है, तो रोटी भी खानी है और मुझे सुबह फॉल लगा के भी देनी है। और वीडियो बहुत लेंथी शायद हो रही है, तो वीडियो को एंड करती हूँ। अगर रेसिपी अच्छी लगे या फिर मेरे ब्लॉग अच्छे लगते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।